हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 का ए। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसमें 8 का होल क्यूब दिया गया है ना। इसका इवैल्यूएट इसका वैल्यू निकालना है। 8 का क्यूब कितना होगा, तो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, इवैल्यूएट करना है 8 का होल क्यूब। तो 8 का होल क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का होल क्यूब। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई फॉर्म लिखेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। यही इसका क्या हो गया, इवैल्यूएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का होल क्यूब है। क्या है 15 का होल क्यूब। तो उसी प्रकार इसको 15 इंटू 15 इंटू 15, तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3375। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का होल क्यूब। तो इसको लिखेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 9261। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 4, ये 60 का होल क्यूब है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये 60 इंटू 60 इंटू 60 और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या इवैल्यूएट करना है 1.2 का होल क्यूब। ये बिना डेसिमल का है, इसमें क्या है डेसिमल दिया गया है। तो सेम उसी तरह से करेंगे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, कैसे करेंगे यहाँ एक करके दिखाते हैं। 1.2 इंटू 1.2 को इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर इसको करेंगे ये 2 हो जाएगा, फिर 1 1 जा 1। अब इसको ऐड करेंगे 4 2 2 जा 4, 2 + 2 4, ये 1 हो गया। अब एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, ये दोनों डेसिमल के बीच कितना डिजिट हो गया 1 2, तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे। फिर इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर इसको करेंगे ये 1 4 जा 4, फिर ये 4 ये 1। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे 8, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 2 7 और ये 1। अब एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, ये दोनों डेसिमल के बीच में कितना डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ राइट साइड से 3 डिजिट काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया 1.728, 1.728। इसी प्रकार आगे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया 3.5 का होल क्यूब। इसको लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 42.875। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 3, ये है 0.8 का होल क्यूब। इसको क्या लिखेंगे 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 3 टाइम्स लिखे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। एक और हम कर देते हैं रफ में, अगर 0.8 इंटू 0.8 किए तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, और यहाँ पर एक डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है।
और दोनों डेसिमल के बीच कितना डिजिट हुआ 1 2, तो यहाँ से 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। और यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर का हो गया मल्टीप्लाई। अब इसमें फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, कैरी हो गया 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51। अब 1 डेसिमल यहाँ है, 1 डेसिमल यहाँ है ना, यहाँ 1 डेसिमल 1 डेसिमल यहाँ है। अब दोनों डेसिमल के बीच कितना नंबर आता है 1 2 3, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0। यही नंबर यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं उसी तरह से 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। अब ये तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। और देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, कितना हो जाएगा टोटल 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया है ना। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी इवैल्यूएट करना है 4/7 का होल क्यूब। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है करना है इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको 4/7 का होल क्यूब है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ये 4 का क्यूब बाई यहाँ पर 7 का क्यूब, अलग अलग कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं क्या 4 × 4 × 4 3 टाइम्स, यहाँ 7 × 7 × 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। उसी तरह से 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 343। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/11 का होल क्यूब। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, अलग अलग कर दिए 10 का क्यूब यहाँ पे 11 का क्यूब। आप 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे 10 × 10 × 10, यहाँ 11 × 11 × 11। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 3, 1/15 का होल क्यूब। इसको भी क्या कर सकते हैं ये 1 का क्यूब और यहाँ पे 15 का क्यूब लिखेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं 1 × 1 × 1, यहाँ 15 × 15 × 15। अब 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा है ना 3375। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कैसे होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 तो 13/10 का होल क्यूब हो गया। अब अलग अलग कर सकते हैं इसे 13 का भी होल क्यूब और यहाँ पे 10 का होल क्यूब। इसका मतलब हो गया 13 × 13 × 13 बाय 10 × 10 × 10। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2197 बाय क्या होगा ये 1000। अब क्या करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा क्वोशेंट हो जाएगा। तो 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद ये क्वोशेंट आ जाएगा 2 होल हो जाएगा
197/1000, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। यहाँ जो नंबर दिया गया है कहता है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। फिर कहता है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, यदि मान लिया जाए परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो उस नंबर का क्यूब क्या होगा वो मालूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 125 है ये चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 125 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स में लगेगा, डिवाइड होगा। और फिर ये 5 से ये 5 और ये 5 1 जा 5, डेट मीन्स क्या हो गया 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 × 5 × 5, डेट मीन्स क्या हो गया ये 5 का क्यूब बन गया, 3 का पेयर लग गया। तो ये क्या हो गया, ये 125 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है ना, क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो इसको लिखेंगे क्या लिख दिए कि यहाँ पे क्या बाय मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर। जब इसका ग्रुपिंग किए 3 3 का तो क्या हुआ, ये 3 का एक कंप्लीट ग्रुप बन गया, एक भी नंबर लेफ्ट नहीं बचा। सो लिखेंगे सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ तक का हो गया है ना कि 125 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। 125 क्या है, सो 125 इज ए परफेक्ट क्यूब या इट इज ए परफेक्ट क्यूब लिख सकते हैं। अब कहता है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर ये परफेक्ट क्यूब हो गया फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। इस नंबर का क्यूब क्या होगा, तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्या होगा 5 इज द क्या लिखेंगे एंड 5 इज द नंबर हुज क्यूब इज 125। तो 5 नंबर है किसका, 125 का क्यूब का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 243। तो इस 243 का भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से लग गया, फिर ये कितना सा आ जाएगा, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा ये हो गया 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या देखते हैं इसका 3 का ग्रुपिंग हो गया
और इसका ग्रुपिंग नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये 3 का क्यूब लिख सकते हैं और यह 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका ग्रुपिंग हो गया, लेकिन ये यहाँ पर इसका ग्रुपिंग नहीं हुआ। सो क्या लिखेंगे, तो अगर ज़्यादा लैंग्वेज लिखना है ना सीधे लिख देंगे। सो 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ, है ना। अगर इसका भी 3 का पेयरिंग हो जाता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 343, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। थ्री 7 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 49 टाइम्स में होगा, फिर 7 से तो 7 टाइम में, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम में। डेट मीन्स क्या हो गया, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 7 × 7 हो गया। तो अब यहाँ पर 3 का क्या हुआ, पेयर लग गया। डेट मीन्स इसको 7 का क्यूब कह सकते हैं। तो एक हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। क्यूब लग गया ना इसका पेयरिंग 3 का, तो परफेक्ट क्यूब हो गया। सो इतना इज ए परफेक्ट क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब हो गया, तो अब कहता है कितना का, है ना, कितना। तो लिखेंगे एंड, यहाँ 7 का क्यूब हुआ तो लिखेंगे एंड 7 इज द नंबर है ना। क्या लिखेंगे, 7 क्या है, 343 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256। अब इस 256 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 256 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64 होगा, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से होगा 8, फिर 2 से ये 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 256 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स लिखेंगे। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसका पेयरिंग का ग्रुप करेंगे 3 का, क्या देखते हैं 2 ग्रुप हो गया, है ना। 2 का क्यूब एक ग्रुप, फिर 2 का क्यूब एक ग्रुप, और यहाँ पर 2 × 2 बच गया। इस यहाँ पर इसका ग्रुपिंग नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, है ना। तो सो लिखेंगे सो 256 is not a perfect cube, ना is not a परफेक्ट क्यूब, यही लिखना है। 4 का 5 8000। अब ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे।
8000 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4000 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, या 2000। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 होगा। और इसमें फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा, है ना। अब इसमें 5 से 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 1 जा 5। तो क्या देख रहे हैं, 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया। सिक्स टाइम्स 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 5 1 2 3 टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयरिंग करेंगे, 1 ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया, यानी 3 का है ना, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू ये 5 का क्यूब, ग्रुपिंग हो गया। जब ग्रुपिंग हो गया तो क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो लिखेंगे So 8000 is a perfect cube. आप पूछता है कि कितना का है, तो लिखेंगे तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 5 जा 20। लिखेंगे एंड क्या हो गया, 20 and 20 is the है ना, 20 इज द नंबर हुज क्यूब इज 8000 है। 20 नंबर है, इसका क्यूब क्या है, 8000 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 6, 9261। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 9261, तो इसमें हम सबसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3087। फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे और इसमें फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे और ये फिर 7 से 7 टाइम में, और ये 7 से 1 टाइम में। तो 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या देखते हैं, ये भी 3 का ग्रुपिंग हो गया, ये भी 3 का ग्रुपिंग होगा। ये क्यूब लिखेंगे, है ना, और यहाँ 7 का भी क्यूब, ठीक है। ग्रुपिंग 3 का ग्रुपिंग हो गया, तो ग्रुपिंग हो गया तब क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। तो सो लिखेंगे 9261 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या, परफेक्ट क्यूब है। और कितना का है, तो लिखेंगे फिर एंड 3 का ग्रुपिंग हुआ, 7 का, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। लिखेंगे तब 21 इज द नंबर whose cube is 9261। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 5324 है ना। तो इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5324, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा, फिर इसमें 2 से डिवीजन हो जाएगा, तो ये 1 होगा इतना। अब इसमें हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 121, फिर 11 से 11 टाइम में, फिर 11 से 1 टाइम। डेट मीन्स 5324 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 11 × 11 × 11 है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, और यहाँ 11 का पेयरिंग 3 का ग्रुपिंग हो गया। तो इसका ग्रुपिंग 2 का ग्रुपिंग नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिखेंगे सो 5324 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसमें इतना तक ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 8 ना, 3375। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3375, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1125 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 125 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 25, फिर 5 से ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से 1, तो 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 3 टाइम्स 3 है, 3 × 3 × 3, और 5 हो गया 1 2 3 टाइम्स 5 × 5 × 5। क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 का ग्रुपिंग हो गया, और 5 का भी 3 का ग्रुपिंग हो गया। तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ग्रुपिंग हो गया, जब 3 का पेयर लग गया तब ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे सो 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। अब कहता है अगर परफेक्ट क्यूब है तो कितना का है, लिखेंगे एंड अब 3 का भी क्यूब हो गया 5 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई 3 × 5 15 हो जाएगा। 15 क्या है, लिखेंगे 15 इज द है ना, 15 क्या नंबर है जो कि इसका क्यूब होगा, है ना। इसका क्यूब क्या है, 3375 होगा। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।